नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, जिस समय पर लड़के और लड़की का मिलान किया जाता है तो उस समय सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि लड़के के नाम का अक्षर कौन सा आता है और लड़की के नाम का अक्षर कौन सा आता है, लड़के वाला नक्षत्र कौन सा है और लड़की का नक्षत्र कौन सा है। तो उसके उपरांत ही इनकी मैचिंग की जाती है। अब किस नक्षत्र से किस नक्षत्र की लड़की से विवाह किया जा सकता है, किससे नहीं किया जा सकता, और अगर उनका कोई निवारण है तो वो क्या है, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अब सबसे पहला जो नक्षत्र होता है वो होता है अश्विनी। और अश्विनी नक्षत्र का अगर लड़का है तो किस किस लड़की से, किस किस नाम वाली लड़की से, किस किस नक्षत्र वाली लड़की से उसका विवाह हो सकता है, तो उसकी जानकारी हम दे रहे हैं। तो अश्विनी नक्षत्र के अंदर जो अक्षर होते हैं चू, चे, चो और ला, ये अक्षर उसके अंदर आते हैं। अब उसी अश्विनी नक्षत्र की लड़की मिलती है और उसका भी जो है चू, चे, चो, ला अगर अक्षर है नाम का और नक्षत्र भी अश्विनी ही आता है, तो वहाँ पर गुण मिल जाते हैं 28। और 28 गुण के अंदर अब एक ही नक्षत्र है तो एक ही नाड़ी होगी और एक ही नाड़ी के होने में नाड़ी दोष आ जाता है। लेकिन यहाँ पर चरण भेद अगर हो जाए, जैसे अश्विनी नक्षत्र का पहला चरण लड़के का और उसका दूसरा, तीसरा, चौथा हो तो विवाह हो जाएगा। नक्षत्र भेद होना चाहिए तो यहाँ पर यह नाड़ी दोष भी समाप्त हो जाएगा और विवाह के गुण मिलेंगे 28। भरणी नक्षत्र की लड़की है तो ली, लू, ले, लो अक्षर आएगा और उसमें गुण तो मिल जाते हैं 33, लेकिन वहाँ पर एक महादोष होता है। महादोष क्या है कि लड़के का जो है नक्षत्र वो पीछे चला गया, लड़की का नक्षत्र आगे आ गया, या लड़की का पीछे हो जाए लड़के का आगे आ जाए, तो एक महादोषों के अंदर ये होता है। लेकिन राशि एक ही होने के कारण से ये दोष भी समाप्त हो जाता है, उनका भी विवाह किया जा सकता है। अब कृतिका नक्षत्र में सबसे पहला जो अक्षर होता है वो आ होता है। तो आ, ई, ऊ, ए, तो ये चार जो हैं अक्षर होते हैं। तो आ नक्षत्र, आ अक्षर से अगर मिलाते हैं तो 28 गुण मिलते हैं और उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता। बाकी कृतिका नक्षत्र के 3 चरण और हैं, ई, ऊ, ए। तो ई, ऊ, ए से फिर गुण मिलते हैं 18.5 और द्विर्द्वादश दोष आ जाता है, भकूट दोष आ जाता है। इसके अंदर विवाह नहीं करना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र, ओ, वा, वी, वू, ये नक्षत्र अगर लड़की का आ जाता है, लड़के का जो है चूचे चोला है, तो ऐसी स्थिति के अंदर गुण तो मिल जाएंगे यहाँ पर 21.5, लेकिन वही द्विर्द्वादश दोष रहेगा। इसके अंदर भी विवाह नहीं करना चाहिए। मृगशिर नक्षत्र के 2 चरण वृष राशि में होते हैं और 2 चरण मिथुन राशि में होते हैं। तो वे, वो, का, की, ये 4 चरण मृगशिर नक्षत्र के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले वे, वो अगर अक्षर है तो वहाँ पर गुण मिलते हैं 26, जिसमें किया जा सकता है। और आखिरी जो नक्षत्र है का, की, उसमें 17 गुण और नाड़ी दोष आता है, तो वहाँ पर नहीं करना चाहिए। मृगशिर के बाद में आर्द्रा, कु, घ, ड़, छ, ये अक्षर, तो वो अश्विनी नक्षत्र के साथ में वहाँ पर 17 नक्षत्र आते हैं, 17 गुण आते हैं, नाड़ी दोष आता है, तो वहाँ पर नहीं करना चाहिए। और पुनर्वसु नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र में के, को, है, ही, ये जो है अक्षर आते हैं। तो के, को, हा तक जो है अगर हम इसको लेते हैं तो ये मिथुन राशि में आएगा और इसके अंदर गुण आएंगे 19 और नाड़ी दोष बनेगा, इसको नहीं करना चाहिए। और ही अक्षर आते ही पुनर्वसु का 4था चरण हो जाएगा, तो वहाँ पर गुण मिलेंगे 23.5, लेकिन नाड़ी दोष रहेगा, इसलिए यहाँ पर भी नहीं करना चाहिए। पुख्य नक्षत्र लड़की का अगर है और लड़के का वही अश्विनी नक्षत्र है, तो यहाँ पर 31.5 गुण है, राशि मैत्री है
और इसका राशि का स्वामी चंद्रमा है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। अश्लेषा नक्षत्र डी डू डे डो अक्षर अगर आता है लड़की का, तो वहाँ पर अश्विनी नक्षत्र के लड़के के साथ में 28 गुण मिलते हैं। इस विवाह को आप कर सकते हैं। माँ मी मुँह में इस राशि सिंह हो जाती है और इसमें गुण मिलते हैं 21, तो 21 गुणों के अंदर और राशि मैत्री है, इसलिए इस विवाह को भी आप कर सकते हैं। इसमें भकूट दोष जरूर आता है, लेकिन राशि सुमैत्री शुभदो विवाह। फिर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आता है, तो मो टा टी टू ये अक्षर पूर्वा फाल्गुनी में होते हैं। अगर लड़की के ये नाम हैं तो यहाँ पर गुण मिलते हैं 25 और उसके अंदर भकूट दोष भी आता है, नवम पंचम दोष आता है, लेकिन आप इसको कर सकते हैं। उत्तरा फाल्गुनी टे टो अक्षर, टे अक्षर और टो पा पी, टे टो पा पी उत्तरा फाल्गुनी, तो उसके अंदर आप जो है नहीं कर सकते, क्योंकि 15.5 गुण आते हैं और पापी अक्षर से 11 गुण आते हैं। नाड़ी दोष आता है और इसके साथ साथ द्विर्द्वादश दोष आता है, योनि दोष आता है, षडाष्टक दोष आता है। इसके अंदर आप उसको नहीं कर सकते। चित्रा नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, पूषण ठे, तो इसमें भी अश्विनी नक्षत्र के लड़के से विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि गुण जो है यहाँ पर 9 ही आते हैं। योनि दोष, नाड़ी दोष, षडाष्टक भकूट दोष, इसके कारण से इसको भी नहीं करना चाहिए। चित्रा नक्षत्र में 2 चरण आ जाते हैं। इसके अंदर पे पो ये कन्या राशि में आता है, रा री ये तुला राशि में चला जाता है। तो पे पो जहाँ तक है वहाँ पर तो पे और पो का नाम अगर लड़की का है तो वो आप नहीं कर सकते, लेकिन रा री यहाँ पर अगर आ जाए, पे पो रा री, तो रा री अगर आ जाए तो वहाँ चित्रा नक्षत्र का तीसरा और चौथा चरण हो जाता है, राशि तुला हो जाती है, तो यहाँ पर आप विवाह कर सकते हैं। रू रे रोता ये स्वाति नक्षत्र में है और इसका विवाह यहाँ पर 26.5 गुण आते हैं, लेकिन कुछ दोष इसके अंदर है, उसके कारण से भी इसको अगर टाल सकें तो आपको टालना चाहिए। विशाखा नक्षत्र ती तू ते तो ती तू ते यहाँ तक जो अक्षर हैं उसमें 22.5 गुण आते हैं, इसको आप कर सकते हैं। और तो के अंदर 18.5 गुण आते हैं, षडाष्टक दोष आता है, तो वहाँ पर इसको नहीं करना चाहिए। अनुराधा नक्षत्र में ना नी नू ने 25.5 गुण आते हैं और षडाष्टक भकूट दोष आता है, इसको नहीं करना चाहिए। और बहुत ही आवश्यकता में आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक राशि स्वामी दोनों के एक हो जाते हैं। नो या ई यू ये जो अक्षर हैं ज्येष्ठा के अंदर आते हैं ये अक्षर, और इसके अंदर 14.5 और गुण आते हैं, इसको भी जो है नहीं करना चाहिए। नाड़ी दोष भी आता है, भकूट दोष भी आता है। अब मूल नक्षत्र, तो मूल नक्षत्र के अंदर उसके अंदर अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और ये यो भय भी अक्षर जो है उसके अंदर आते हैं, 13.5 गुण मिलते हैं, इसको भी नहीं करना चाहिए। पूर्वाषाढ़ भूधा फाढ़ा ये अक्षर जो है पूर्वाषाढ़ में आते हैं और इसके अंदर 25 गुण आ जाते हैं, इसको आप कर सकते हैं। इसमें एक नवम पंचम दोष जरूर आता है, लेकिन राशि मैत्री होने के कारण से इसको आप कर सकते हैं। भूधा फाढ़ा और भे भो जय जी ये उत्तराषाढ़ के अंदर आएगा। तो भे अक्षर जहाँ तक है वहाँ पर 23.5 गुण है, नवम पंचम दोष है। और जा जी जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर 25 गुण आते हैं, उसके अंदर आप कर सकते हो। खी खू खे खो लड़की का अगर नाम है तो उसमें 26 गुण आते हैं और इसको आप कर सकते हो। गा गी गू गे तो
गा गी इसके अंदर मकर राशि हो जाती है, 20 गुण मिलते हैं। लेकिन गूगे के अंदर भी 20 गुण मिलते हैं और इसमें बहुत ही आवश्यकता के अंदर करना चाहिए क्योंकि राशि मैत्री नहीं है। से सो गो सा सी सु ये जो है नक्षत्र शतभिषा में आते हैं, 15 गुण और नाड़ी दोष बनता है, इसको भी नहीं करना चाहिए। और से सो और इसमें गो सा शीशु से सो दादी, तो इसमें आता है पूर्वा भाद्रपद और पूर्वा भाद्र के अंदर गुण मिलते हैं 16 और नाड़ी दोष आता है, इस कारण से इसको भी नहीं करना चाहिए। और पूर्वा भाद्रपद का दी अक्षर जहाँ पर आ जाता है मीन राशि में चला जाता है, लेकिन 14.5 ही गुण होते हैं, नाड़ी दोष और द्वादश दोष होता है, तो इसको भी जो है नहीं करना चाहिए। और उत्तरा भाद्रपद दू थ झ ये अक्षर उत्तरा भाद्रपद के अंदर आते हैं, 24.5 गुण मिलते हैं, द्वादश दोष आता है, लेकिन राशि मैत्री है, आप इसको कर सकते हैं। और दे दो च ची ये रेवती जो है नक्षत्र होता है, इसमें भी 26.5 गुण आते हैं, द्वादश दोष आता है, राशि मैत्री के कारण से आप इसको कर सकते हैं। तो ये सारा एक नक्षत्र से सारी लड़कियों का, जितने नक्षत्रों में लड़कियों के नाम हैं, ये हमने आपको बताया है। जहाँ भी इनकी जो अक्षर ठीक बैठता है उसको आप कर सकते हैं, अन्यथा आपको नहीं करना चाहिए। और जानकारियों के लिए इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके और आप जो भी जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं, चाहे वो ज्योतिष से संबंधित है, चाहे वो वास्तु से संबंधित है, चाहे वो अन्य अपनी परेशानियों से संबंधित है। नमस्कार।